जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। आशा करते कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई मनोरंजन से करते होंगे। साथियों, आज की इस क्लास में क्लास 10th का संस्कृत होने वाली है। चैप्टर नंबर, ठीक है, चैप्टर नंबर नहीं होगा, चैप्टर नंबर का नाम होगा, ठीक है। उसके बाद यह कौन सी विधा है, ये बहुत विद्यार्थी इसमें फंसता है, ठीक है। बिहार बोर्ड भी जो है ना पूछता है जानबूझ करके, ठीक है, क्योंकि ये जो है ना टोटल क्वेश्चन है 10 नंबर का। तो आप लोग सही से याद करिएगा तो 10 नंबर नहीं जाएगा, नहीं तो चला जाएगा। पूछ देता है कि फलाना चैप्टर का फल क्या है, फलाना चैप्टर कौन सी विधा है, क्या है, ठीक है। मान लीजिए आपको ले लेते हैं कि भारत महिमा पाठ कौन सी विधा है, पूछता है भारत महिमा पाठ कौन सी, क्या है ये। तो ये क्या है प्यारे साथियों, तो ये भारत महिमा पाठ पदाग्नि है, पगाग्नि, ठीक है। तो इस तरह प्यारे साथियों पूछते हैं। तो प्यारे साथियों, आप लोग अंत तक बने रहिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करिए, ताकि वो भी जो है ना कंफ्यूज ना हो चैप्टर में कि 1 नंबर का चैप्टर का नाम क्या है, 5 नंबर का चैप्टर का नाम क्या है, या कौन सी विधा है, ये सब में वो फंसे ना। आप लोग सभी को शेयर कर दीजिए ताकि अच्छे से वो कुछ जान पाए, ठीक है। तो आप लोग को आशा करते हैं कि कर दिए होंगे। साथियों, शांति से बना करके पेन कॉपी लेकर के बैठिए, लिखिएगा। हो सके तो नहीं लिखे हैं तो आप लोग लिख लीजिएगा और याद करिएगा शांति से, ठीक है। देखिए, पहले चैप्टर का नाम है इधर, ठीक है, इधर विधा का नाम है। मान लीजिए पहला चैप्टर का नाम क्या है, तो मंगलम पाठ। क्या नाम है? मंगलम पाठ। तो मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? उपनिषद। संस्कृत देखने वाले हैं प्यारे साथियों, शुरू में हिंदी कहा गया होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन संस्कृत है ये, ठीक है। तो यह कौन सी विधा है, तो यह एक उपनिषद है, ठीक है। पाटलिपुत्र वैभव पाठ के रचनाकार कौन है, तो प्यारे साथियों पाटलिपुत्र वैभव पाठ के रचनाकार कौन है, सॉरी रचनाकार नहीं पूछ रहे, कौन सी विधा है, तो यह एक निबंध है। कौन सी विधा है भाई? निबंध है। फिर देखिए आलस्य कथा पाठ, ये कौन सी विधा है, तो यह एक पुरुष परीक्षा कथा है, ठीक है। पुरुष की परीक्षा लेते हैं इसमें कि कौन असली आलस्य है, कौन नकली आलस्य है। उसमें 4 आलस्य ओरिजिनल पकड़ाता है, बाकी जो है ना डुप्लीकेट पकड़ाता है, ठीक है। क्योंकि फ्री में अन्न और जल और वस्त्र मिलेगा तो आप जो काम करने वाला रहेगा ना वो भी जाकर के वहां पर हमरो मतलब आलस आता है, हमको भी रख लीजिए, ढंगल धरने लगता है वो भी। इसलिए वो जो है ना पाठशाला में वहां पर जो है ना लगाए थे आग, कौन? मिथिला का मंत्री वीरेश्वर, कि ये खातिर की सर जांच कर लेंगे कि इसमें कितने असली आलस्य है, कितने नकली आलस्य है, इसमें पता चल जाएगा। तो इसलिए वो जो है ना आग लगाए थे, किसमें? पाठशाला, ठीक है। प्यारे साथियों, आलस्य कथा पाठ की रचना क्या है और रचनाकार कौन है, तो विद्यापति होगा, विद्यापति, ठीक है। ले लीजिए विद्यापति, ठीक है। रचनाकार कौन है? विधा। मंत्री कौन था? मंत्री कौन था भाई? तो वीरेश्वर, ठीक है। मंत्री कौन था? वीरेश्वर, ठीक है। यही जो है ना आग लगाया था, आग, ठीक है। आग कौन लगाया था? वीरेश्वर, ठीक है। मिथिला के मंत्री कौन थे? तो वीरेश्वर। कौन थे भाई? वीरेश्वर, ठीक है। चलिए, आलस्य कथा को पाठ किया, कौन सी विधा? पता चल गया ना कि पुरुष परीक्षा कथा है, ठीक। चलिए, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ कौन सी विधा है, तो संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ जो है ना यह एक निबंध है। क्या है जी? निबंध है, ठीक है। भारत महिमा पाठ क्या है, ये 5वां नंबर में, 5वां में भारत महिमा पाठ क्या, कौन सी विधा है, तो यह एक पगानुवादी है, ठीक है। 6 नंबर में देखिए कि भारतीय संस्कारा पाठ कौन सी विधा है, तो प्यारे साथियों भारतीय संस्कारा पाठ जो है ना निबंध है, ठीक है। उसके बाद 7वां देखिए, 7वां चैप्टर, 7वां में है कि नीति श्लोका पाठ। चैप्टर का नाम नीति श्लोका पाठ। ये कौन सी विधा है, तो यह एक विदुर नीति कथा है, अनुवादनी है, ठीक है। 8वां चैप्टर है कि वीरेश्वर कर्मवीर। कर्मवीर चैप्टर पढ़िएगा तो मन करेगा कि जो है ना बहुत पढ़े, वो अच्छा लगेगा पढ़ने में, ठीक है। इससे क्वेश्चन पूछता है 2-4, ठीक है, 2-4 पूछ देता है कि कर्मवीर कौन थे, तो राम परवेश कर्मवीर कहाँ के थे, तो भिखन टोला के, ठीक है। पहले अध्यापक कहाँ गए थे, तो भिखन टोला गए थे, किसको लाने, तो राम परवेश को। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में प्रथम रैंक कौन लाए थे, तो राम परवेश पहले उसी को कहते हैं क्या, यूपीएससी, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसमें IAS, IPS, DIG, DSP, DM ये सब बनते हैं, ठीक है।
तो उसमें जो है ना उस टाइम पहला स्थान प्राप्त किया था। कितना तेज हुआ होगा वो विद्यार्थी। तो अच्छा से इसको पढ़िएगा तो पढ़ने के बहुत मजा आएगा पढ़ने में। ये क्या है, तो ये कथा है, ठीक है। फिर देखिए स्वामी दयानंद कौन सी विधा थी, यह एक निबंध है साथियों। मंदाकिनी वर्णम पाठ, नाक पूरा भरा हुआ है, सर्दी जो है। स्वामी दयानंद पाठ कौन सी विधा है, तो यह एक निबंध है, ठीक है। मंदाकिनी वर्णम पाठ ये क्या है, तो वाल्मीकि रामायण कथा है, ठीक है। मंदाकिनी वर्णम पाठ क्या है, कौन सी विधा है भाई, तो मंदाकिनी जो है ना ये है वाल्मीकि रामायण, ठीक है, उसी से लिया गया है। फिर देखिए व्याघ्रपति कथा क्या है, तो व्याघ्रपति कौन सी विधा, यह है हितोपदेश है। हितोपदेश का अर्थ होता है क्या, देश, ठीक है। हितोपदेश का अर्थ क्या होता है, हित के बारे में उपदेश देने वाले, उपदेश, हित के बारे में जो उपदेश देता है उसी को क्या कहते हैं, हितोपदेश। हित में जो बोलता है फलमर है तू अच्छा से पढ़ो, सही से पढ़ो, आगे चल कर अच्छा आदमी बनेगा, ये सब क्या हित के बारे में। वही करे कतिल पढ़े लिखता है, आराम से जा करके कमाओ खाओ, ये करो वो करो। आपको यदि शिक्षित तरफ से आप जा रहे हैं, उधर से कोई भटका रहा है तो समझ जाइए क्या वो आपसे जल रहे हैं, ठीक है। तो ये आप वो जो है ना आपके हित में नहीं बोल रहे हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो वही बात, हित उपदेश का अर्थ होता है हित के बारे में उपदेश देने वाले, उसी कहते हित उपदेश। चलिए कर्णस्य दानवीरता पाठ, ये कौन सी विधा है, एक जो है नटरंग है, नाटक जिसको बोला जाता है, ठीक है। ये क्या है, नाटक। चलिए फिर देखिए विश्व शांति क्या है, तो ये प्यारे साथियों निबंध है। विश्व शांति क्या है, यह एक निबंध है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट आपका 14वां अंतिम चैप्टर है कि शास्त्र कारम पाठ, यह कौन सी विधा, तो ये वार्तालाप है। यह कौन सी विधा भाई, वार्तालाप है। संस्कृत को पढ़िएगा ना तो वो मजा आएगा, आप विश्वास नहीं करते हैं, एक बार पढ़िएगा ना वो मजा आएगा। यदि आप समझते हैं तो तब तो मजा आएगा, नहीं समझते हैं तो कोई फायदा नहीं, समझे। संस्कृत सबके बस के बात तो नहीं है, ध्यान में ले लीजिएगा, ठीक है। तो प्यारे साथियों जो है ना टोटल हम ऑब्जेक्टिव करा चुके हैं, ओनली ऑब्जेक्टिव 1 सोर्स, आप लोग जो है ना जाकर के विजिट कर लीजिएगा, ठीक है। तो प्यारे साथियों आशा करती कि आपसे भी समझ गए तो थोड़ा सा एक लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर, ठीक है। तब तक ले टाटा बाय बाय।